السلام علیکم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. صدیق اکثر حسن جمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمس کمال محمد حیدر بہارے باغے خصال محمد اسلام ماں عطا خلفائے راشدین اور ایمان ماں محبت آل وسیلے سے مدارے دو جہاں کے جو دعا ہوگی. وسیلے سے مدارے دو جہاں کے جو دعا ہوگی. میرا ایمان ہے بے شک وہ مقبول خدا ہوگی. اور مداریت کے درجے کی وہاں سے ابتدا ہوگی. مداریت کے درجے کی وہاں سے ابتدا ہوگی. ولایت کے مراتب کی جہاں پر انتہا ہوگی. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہماری بہت سی باتیں شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ جو بات ہم کہیں گے تو اس کے حدود تک آپ ضرور پہنچ جائیں گے. اس لیے میں تو بنگال میں بہت رہا، بنگال بہت آیا گیا. مجھے شاید یاد آ رہی ہے اور صحیح یاد آ رہی ہے کہ ہمارے آفتاب بھائی اس دنیا میں وغیرہ موجود تھے. اس دور میں ہم یہاں 25 سال یا اس سے کچھ زیادہ عرصے ہوئے جب ہم یہاں آئے تھے. پروگرام بھی ہوا تھا. تو ہم جو بات کہتے ہیں تو ہماری زبان اگر
समझ में ना आए, लेकिन हमारा जो ज़मीर है, जो हम कहना चाहते हैं, वो बात जो है वो आप तक पहुंच जाती है और आप उसको तकरीबन समझ लेते हैं। लेकिन बात कहना हमें ये है कि काले काले जुब्बे और ये लाल लाल पगड़ियां बांधे हुए लोग यहाँ बैठे हैं। लग रहा है कि हर एक आदमी अपने सर पर सुर्ख गुलाब रखे। और जाहिर सी बात है कि आदमी की जिबिल्लत में, आदमी की फितरत में है, उसकी आदत में है कि वो कोई नई चीज देखता है तो उस पर सवाल पैदा करता है, उस पर सवाल पैदा करता है। जाहिर सी बात है, क्या भी जुबे पगड़ियाँ लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि ये है क्या, ये सब क्या है। ज़्यादातर लोग जो है अजीब अजीब किस्म की बातें करते हैं, ये गैर दीनदार हैं वगैरह वगैरह। अब बात क्या है कि ये चीज़ें आपको भी समझना चाहिए, ये सब है क्या। देखिए, सिलसिला आलिया मदारिया के 4 गिरोह हैं। बहुत संजीदा गुफ्तगू करेंगे और आप सिर्फ बात समझने की कोशिश करें, यहाँ से वहाँ तक बात समझे। हमारी माँ बहनें, हमारी बेटियाँ जो बैठी हैं वो भी बात को समझे और अपने जहन में उतारें। जब कोई सवाल करे तो उसको उसका जवाब दें। सिलसिला आलिया मदारिया में 4 गिरोह हैं। दीवानगान, तालिबान, ये तालिबान नहीं जो आजकल शोहरत है। तालिबान एक गिरोह है मदारिया सिलसिले। तालिब कहते हैं किसी चीज को हासिल करना, तालिब प्रोफाइल है किसी चीज को हासिल करने वाला। तो तालिबान ये गिरोह मदारिया सिलसिले और एक गिरोह है जिसको कहते हैं आशिकान गिरोह, और एक गिरोह है जिसको खादिमान कहा जाता है। और खादिमान गिरोह, खादिमान माने खिदमत करने वाले। जैसे कि मक्के और मदीना का जो बादशाह है उसको खादिमाने हरीमाने शरीफ है, यानी दोनों हरमों का खादिम उस बादशाह को कहा जाता है। मदीने के हरम का और मक्के हरम का खादिम को, बादशाह को खादिम हरमैन कहा जाता है। इसी तरह से जो लोग वहाँ रहते हैं, सरकार मदार पाक के औलादों में जिनका शुमार होता है, ख्वाजा सैयद अबू मोहम्मद अबू, ख्वाजा सैयद अबू चिराग फंसूर, ख्वाजा सैयद अबू हसन कैफू, इनके जो बच्चे, इनके जो बेटे होते हैं जो वहाँ मुस्तकिल तौर पर रहते हैं, उनको खादिमान, सिलसिले खादिमान का कहा जाता है। अब ज्यादा तफसील में ना जाए, आप ही जो लाल पगड़ियाँ बांधे बैठे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको तरक्की से नवाजे और आपके सरपरस्त को दीर्घास कायम रखे, इज्जत से नवाजे। ये कोई नया काम नहीं है जो आप पगड़ी बांधे हैं, काला कुर्ता पहने हैं। इसको तो तकरीबन सैकड़ों बरस हो गए। सरकार मदार पाक का ये गिरोह, जिसको गिरोह आशिकान कहा जाता है, ये किससे जारी हुआ, किससे ये सिलसिला आशिकान जारी हुआ?
کوئی ایک آدمی آپ سے میں سے کھڑا ہو کر بتا دو. ہلو عاشقان گروہ دیکھو انہوں نے بتایا بالکل صحیح بات بتایا. ماشاء اللہ یہ ان کی تربیت ہے. مجھے بتایا کہ قاضی مطہر قلعہ شیر سے یہ گروہ عاشقان جاری گروہ دیوانگاہ کس سے جاری ہوا؟ حضرت سید محمد جمال الدین جانم جلیل سے. یہ دونوں گروہ بہت مشہور ہوئے. گروہ دیوانگاہ کے 72 گروپ ہیں، 72 شاخیں ہیں، اور گروہ عاشقان کے 16 شاخیں ہیں جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہی بنگال میں نہیں. ہم خود ابھی گئے تھے ساؤتھ افریقہ. بتاؤ دیوانگان اور عاشقان جو وہاں ابھی ہمارے سیدنا مولانا فوسط علی نے آپ کو بتایا کہ امریکہ میں حضور مدار پاک کے قدم پاک کے نشان ہوتے. بتاؤ کون سا فلائٹ تھا اس زمانے میں، کون سا طریقہ تھا امریکہ پہنچنے کا؟ کوئی طریقہ تھا امریکہ پہنچنے کا؟ اور لوگ کہتے ہیں امریکہ کا کھولنے والا کون ہے؟ اب یہ سمجھو 300 برس. لیکن سرکار مدار پاک کو دنیا سے گئے 600 برس سے زیادہ ہو، اور سینٹ مدار اسٹریٹ امریکہ میں موجود ہے. ہم نے ایک بچے کو اپنے بھیجا تھا کہ دیکھ کے وہاں مسجد بھی ہے اور مسلمانوں کے گھر بھی سینٹ مدار اسٹریٹ. اور ایک بار زیادہ تفصیل سے بات ہو جائے گی مگر سن لیجیے. حضرت سیدنا قاضی مطہر قلعہ شیر نے مدار پاک سے سوال کیا، میرے آقا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جسم کے جو کپڑے رہتے ہیں یہ میلے کیوں نہیں ہوتے، گندے کیوں نہیں ہوتے، پرانے کیوں نہیں ہوتے، پھٹتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے ایک واقعہ غور سے سنیے اور دوسروں کو سنائیے اور اپنے بچوں کو عالم بنائیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تاکہ آپ کو ہدایت ملے اور اس کے علاوہ کوئی آپ کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے سوال کرنے. تو آپ ایسا کریں گے دین بھی پڑھائیے اور دنیا بھی پڑھائیے. دین بنائیے، خوب پڑھائیے، دین بھی پڑھائیے. تو دین آپ اگر پڑھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ پر اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں عملاً ہے مثال کے طور پر بعد میں دوسری طرح لوگ ان کو بدنام کرتے ہیں کہ بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، بغیر شرعی کام کرتے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ پر قاضی مطہر قلعہ شیر ایک ملک ہی رہے تو ملک تھے. اللہ تو شریعت غیر شرعی کام نہیں کرتے تھے، شریعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے، غیر شرعی کام نہیں کرتے. غیر شرعی کام کرنے والا عروج پائے گا. خیر حضرت قاضی مطہر قلعہ شیر نے سرکار مدار پاک سے سوال کیا نبی آپ کے کپڑے گندے پرانے میلے پھٹتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک عیسائیوں کے بات ہماری سمجھ میں آ گئی. بہت ہم آسان زبان میں بات کر رہے ہیں. عیسائیوں کے ایک ملک میں دیش میں گئے، وہاں اسلام کی تبلیغ شروع کی، لیکن انہوں نے ہماری بات ہی نہیں سنی اور ذرا سا بھی متوجہ نہیں ہوئے ہماری طرف. انہوں نے متوجہ نہیں دی جبکہ صاحب کرامت
دیکھو ایک تو بزرگ صاحب کرامت ہوتے ہیں، بہت کم بزرگ، کرامت ہر بزرگ سے شادی ہوگی ضروری نہیں ہوتا، متقی ہونا بزرگ ہونے کے لیے شرط ہے، کرامت جو ہے بزرگ ہونے کی شرط نہیں ہے، یہ سب غلط خیال ہے۔ اگر کوئی سنتا ہے کہ بڑا بزرگ سے کوئی کرامت شادی ہوئی، کوئی کرامت ان سے دیکھنے میں نہیں ہے، تو کرامت جو ہے بزرگی کی علامت نہیں ہوتی، تقویٰ جو ہے بزرگی کی علامت ہے۔ اب کیا ہے، کچھ بزرگ صاحب کرامت ہوئے ہیں، لیکن مدار پاک کا یہ عالم ہے کہ کسی کو ایک کرامت ملی، کسی کو 2 کرامت ملی، کسی کو 10 کرامت ملی۔ سرکار مدار پاک کا جو یہ عالم تھا کہ آپ مجسمہ کرامت تھے، پوری زندگی آپ کی کرامت ہی کرامت، چہرے پر ساتھ ساتھ نقاب کا رہنا۔ اور دیکھو ہماری بات عالموں تک پہنچے گی، یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے بات کریں کہ علماء کے نہ سمجھ میں آیا۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ آپ کے چہرے اقدس پر 7 نقاب رہتے تھے، اخبار الاخیار میں بات جو ہے وہ یہی تک نہیں رہی، اور آپ جب ایک نقاب بھی الٹ دیتے تھے تو اللہ کی مخلوق بے خودی کے عالم میں سجدہ کر رہی ہے۔ تو یہ آپ کے جلووں کا عالم ہے، مجسمہ کرامات تھے آپ، 1-2 کرامتیں نہیں، سینکڑوں کرامتیں، آپ کھانا نہ پینا۔ بتاؤ کوئی دنیا میں آدمی ہے جو بغیر کھائے زندہ رہے؟ چلو بغیر کھائے زندہ رہ سکتا ہے، مہینے 2 مہینے 4 مہینے، مگر بغیر پیے زندہ رہے؟ نہ آپ نے کچھ کھایا نہ کچھ پیا، یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہی تو ہے۔ تو آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ مجسمہ کرامت تھے، کئی کرامتیں ہر وقت آپ سے شامل، زندگی کے ہر لمحہ آپ سے شامل ہو، یہ عالم تھا آپ کی بزرگی کا۔ تو انہوں نے پوچھا حاجی صاحب نے، یہ بتائیے کہ آپ کا لباس گندا میلا کرانا کس سے نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے کہا میں عیسائیوں کو مل گیا، میں نے تبلیغ کا کام کرنا شروع کیا، عیسائیوں نے کوئی غور ہی نہیں میری طرف کیا۔ تو ایک دن آپ نے فرمایا کہ میں نے اعلان کیا، میں ہماری بات سنو، ہماری بات سنو، سنو بات۔ تو انہوں نے کہا مدار پاک نے کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ ایک عیسائی شخص آیا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیرہن یعنی ان کا لباس فلاں پہاڑ میں رکھا ہوا ہے، ایک کوٹھی میں، آپ وہ پہن لیجیے تو وہ لباس آپ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کپڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہنتے تھے، وہ کپڑا فلاں پہاڑی پر رکھا ہے، اس کو آپ پہن لیجیے، وہ آپ کا۔ سرکار مدار پاک حضرت قاضی ہوتا، اچھا معاملہ کیا تھا، ان کی پالیسی کیا تھی؟ اصل میں اس لباس کو جب کوئی پہن لیتا تھا تو وہ پہنتے پہنتے مر جاتا تھا۔ سرکار مدار پاک وہ ایک مدت دراز سے تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کا وقار داخل ہونے لگا، تو انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسی چال کرو کہ نہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، تو حکم کا وہ لباس آپ پہن لیجیے، وہ کپڑے آپ عیسیٰ علیہ السلام کا پہن لیجیے۔ سرکار مدار پاک نے کہا ٹھیک ہے، آپ بہت پوچھیے، اور آپ نے اعلان کیا کہ فلاں تاریخ کو ہم اس پہاڑ پر جائیں گے، اور جانے کے بعد وہ کپڑے پہنیں گے۔ یہ بات ایک دم پورے ملک میں پھیل گئی، اور ہزاروں کی تعداد سے اس زمانے میں لوگوں میں جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد میں صرف یہ انتظار کر رہے تھے کہ
मुबारकबाद। वो कपड़े पहन के ईसा अलैहिस्सलाम के बाहर आए, आपने वक्त मुकर्रर कर रखा था, लोग जमा थे, आपका ये आलम था। ये बातें लोगों तक पहुंचाओ कि आप खड़े होकर के जब तकरीर करते थे तो आपकी ये भी एक करामत थी कि आपकी बातें जो आपके करीब होता था, जितनी वो सुनता था, उसी तरह से दूर लोग जो होते थे वो भी सुनते और इस्लाम का मकाम बताया कि देखो इस्लाम क्या है। आपने फरमाया कि जितने भी अंबिया आए, नबी आए, वो सब आपके हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने तमाम नबियों की नबूवत को खत्म करवा दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी जो है हम पर फर्ज कर दी है। आपने ठीक से बयान किया और उसके बाद आप कमरे में, हुजरे में दाखिल हुए और दाखिल होकर के आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लिबास पहना और पहन करके आप बाहर आ गए। जब लोगों ने देखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लिबास उन्होंने पहन लिया और उनको कोई नुकसान ही नहीं हुआ, तो अल्लाह के हुक्म के नारे बुलंद हुए। सरकार ने फरमाया कि ये लिबास है वो वही लिबास है। अब सुनिए, हज़रत काज़ी मुतारक अलैशेर का जो सिलसिला आशिकान है, उन आशिकान सिलसिले का लिबास जो है वो काला और लाल। समझ रहे हैं आपसे कोई कहे कि आप ये सब क्या किए तो উনি যে কথাগুলো বললেন, বিশেষ করে এই যে কালো কাপড়, লাল শালু কোথা থেকে এলো এবং কালো কাপড়, উনি 596 বছর জিন্দা জাহানে ছিল, ওনাকে ধুতে হয়নি, ময়লা হয়নি, ছিঁড়ে যায়নি, ওটা কোথা থেকে এলো এটা উর্দুতে বলেছেন উনি। সেটা হচ্ছে মাদারুল আলমিন ওনাকে উত্তর দিয়েছিলেন যে ওরা ইসাইদের ওখানে গিয়ে তাকরীর করছিলেন, ওনার কথা শুনে সব দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে, তো ওনাকে ওখান থেকে চলে যেতে তো বলতে পারছে না। কিন্তু এখন ওই পাদ্রীরা, ইসাই পাদ্রী যারা রয়েছে, আলেমরা, তারা ঠিক করলো যে ওনাকে কি করে এই থেকে বন্ধ করা যায়, এই প্রচার থেকে বন্ধ করা যায়। তো তখন ওরা ঠিক করলো যে ঈসা আলাইহিসসালামের জামা ছিল একটা সংরক্ষিত, এবং ওই জামা যে পরবে সে মারা যাবে, সে জিন্দা থাকতে পারে। তো সেই জন্য এরা ভাবলো যে যদি বলি যে আপনি এই জামাটা পরে তাকরীর করুন, তারা কিছু বলতে হবে না, উনি মারা যাবে। এই জন্য উনি পাদ্রীরা সব বলে দিল যে এরকম আপনি ওই জামা পরে আপনার তাকরীর করুন। তো তখন উনি বললেন ঠিক আছে। একদিন পাহাড়ের উপরে প্রচুর জমায়েত হয়েছে এবং তারা প্রচার করে দিয়েছে যে কালকে ঈসা আলাইহিসসালামের জামা পরে উনি তাকরীর করবেন। তো অন্যান্য কিছু ভালো মানুষ, কিছু খারাপ মানুষ আছে, তারাও এই করেছে যে চল গিয়ে দেখি, আজকে তাহলে ওই আলেম মারা যাবে, আর বাঁচবে না। এই জন্য ভিড় জমায়েত প্রচুর হয়েছে। তো তখন তো এরকম মাইক ছিল না, তখন মাইক ছিল না। এটা হচ্ছে মাদারুল আলমিনের জিন্দা কারামত যে উনি তাকরীর করলে, মিলাদ করলে, বক্তব্য রাখলে সামনের লোক যেমন শুনতে পেত, পিছনের লোকও সেরকম। এটা হচ্ছে ওনার কারামত ছিল। তো সেই বক্তব্য রাখতে রাখতে উনি কি করলেন, ঘরের ভিতরে গিয়ে সেই ঈসা আলাইহিসসালামের যে জামা ছিল উনি পরে সবার সামনে বাইরে বেরিয়ে এলেন, এসে তাকরীর করতে লাগলেন। তো তাকরীর করছেন
এমন কারামত ওনার কিচ্ছু হয়নি। সেই জামা উনি পরে চলে এলেন, আর ওই হচ্ছে কালো জামা হাকিকত। এই কথাই উনি বললেন। এটা হচ্ছে কে বলেছেন? কাজী মুদাদ্দার কাল্লা সাহেব, উনি ওনাকে দিয়েছেন। ওখান থেকে কালো জামা এবং লাল শাড়ির লেবাস হচ্ছে কাজী মুদাদ্দার কাল্লা সাহেব আলোচনা করেছেন। সুবহানাল্লাহ। উনি বলছেন শোন, तो ये जो आपका लिबास है, आपका जो बयान है, आपके जो कपड़े हैं, तो ये आशिकान गिरोह से ताल्लुक है, क्योंकि आप भी आशिकान गिरोह के हैं। इस वजह से ये कपड़े जो है आप उन्हीं की नकल करते हैं। अब जैसे दीवान खान गिरोह है, तो जो गिरोह है 72 गिरोह है, ये 4 गिरोह तो वो है जो सरकार के हाथों पर बैठे, लेकिन उनसे जो गिरोह निकले हैं तो वो बहुत है ईमानदार का 72 है। अब इनका रंग कौन सा है? भगवा रंग है। भगवा रंग समझे? गेरुआ। तो ये वो गेरुआ रंग येलो पहनते थे। वो लोग जो है दीवान खान जो है वो उसको पहनते है। ये कोई गुनाह, ये कोई अदाब, ये कोई परेशानी का सबब नहीं है। कोई हमें बता दे कि अल्लाह के रसूल ने मना किया हो कि काला रंग न पहनो, समझे? कुछ लोग कहते हैं शिया हो गए, कैसा शिया? बात है तो काला किसी के लिए मखसूस नहीं है, कोई भी पहन सकता है, कोई भी बात पहन सकता है। हाँ, रेशमी लिबास है उसके लिए अल्लाह के रसूल ने मना किया, लेकिन ये काला और लाल इससे किसी को मना किया? अगर मना किया तो कोई आलिम हमें दिखाए, हम यहाँ हैं कर रहे हैं। कोई गलत बात अगर हम करें तो हमें बताओ कि हाँ ये तो आप लोग गलत बात की। क्या है ये पहनना होगा? ये कोई रंग जो है वो किसी के लिए मखसूस नहीं है। तो शिया पहनते हैं, कोई आली करते हो तो लोग इसमें ख्याल करते हैं कि ये शिया है। हमने 4 वर्ष से इसी वजह से पहले पढ़े कि जो उस तरह का ख्याल रखते हैं वो अपने दिल से ये ख्याल निकालना शिया या नहीं, हम मदारिया सिलसिले के हैं, आशिकान गिरोह के शिया शिया लोग कहते हैं, इसलिए कि हम अली से मोहब्बत करते हैं, अली से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए लोग शिया कहते हैं। नारे हैदरी लगाते हैं, इसीलिए शिया कहते हैं। हम अलैहिस्सलाम हज़रत मौला अली को कहते हैं, इसीलिए लोग उनको शिया कहते हैं। इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहते हैं, इसलिए लोग हमें शिया कहते हैं। सैयदा फातिमा को अलैहिस्सलाम हम कहते हैं। ये सारी बातें हैं, ये कीजिए चाहे जितना करो, इसलिए इंशाअल्लाह ताला यही हमारी निजात का बाइस करेगा, यही हमारी मफरत का बाइस करेगा। ये जो इस तरह की बातें करते हैं, या तो वो कुरान नहीं पढ़ते या फिर कुरान का अमल नहीं करते। मालूम है अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल-मवद्दता फिल क़ुरबा। ऐ नबी आप कह दीजिए कि मैं तबलीग दीन के सिलसिले में कोई उजरत नहीं मांगता,
तुमसे कोई उजरत, कोई मजदूरी नहीं मांगता हूँ, मगर इतना जरूर कि तुम अहले बैत से, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। और कुरान में मुअद्दत का लफ्ज़ आया है। तो ये मोहब्बत अली जो है, ये मोहब्बत हसनैन, मोहब्बत तैयबा है। तो इंशाल्लाह हम लोगों के जो अमाल और अफ़ाल के साथ साथ ये मोहब्बत हमारे आखिरत में काम आएगी। बेशक हक। तो आप ये मालूम हुआ गिरोह आशिकान से आपका ताल्लुक है, गिरोह दीवान है, ये पूरी दुनिया में मौजूद है, गिरोह तालिबान है, और उसके अलावा एक गिरोह है जिसको कहते हैं खालिमान। ये 4 गिरोह से ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। देखो आज ये तकदीर का शुक्र लोग आते हैं कि मदारियत है और सब मदारियत कहाँ रहती है। अल्लाह अकबर दारा शिकोर आलमगीर के भाई हैं, सफ़ी नदी औलिया के भाई, उसमें लिखा कि हिंदुस्तान में जबकि जो मुगल बादशाह थे उन्होंने मदारियत को पीछे रखने की कोशिश की, मदारियत को पीछे रखने की कोशिश की, और मुगलों की बादशाह बहुत थोड़े वर्षों से आ रही थी। तब दारा शिकोह ने अपनी किताब आजमन 1200 कुछ में लिखा, 1200 कुछ हिजरी, उन्होंने लिखा कि मदारिया सिलसिला पूरी हिंदुस्तान में निस्फ से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा था। जो यहाँ मुसलमान थे वो आधे से ज़्यादा थे मदारिया सिलसिले। और उसके बाद और लिखा कि वो दूसरे सिलसिलों में कितने लोग गायब थे। अच्छा, एक अंग्रेज मौजूद है, उसने लिखा कि हिंदुस्तान में जो त्योहार होते हैं, होली, दिवाली, उसके अलावा ईद, बकरीद वगैरह, उसने तहरीर किया कि इन तमाम त्योहारों से बड़ा अगर कोई त्योहार होता है तो वो बदारुल आलमीन का उर्स। इसलिए कि होली, दिवाली ज़्यादातर हिंदू मनाते हैं, ईद, बकरीद ज़्यादातर मुसलमान मनाते हैं, लेकिन मदार पाक के उर्स का ये आलम है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, सब मिलकर के हो। सरकार की ये जलवे हैं। आज लोग कहते हैं मदारिया सिलसिला कहाँ है, कुछ तो माशाअल्लाह कहते हैं सिलसिला मदारिया है ही नहीं, शौक है, तरह तरह की बातें करते हैं। मगर एक बात ये है कि हम अपने अमाल को दुरुस्त करें, अपने आप को ऐसा बनाएं कि लोग है वो नजर उठा करके देखें और कहें कि हाँ ये होता है। इस तरह से अपने हाथ को बनाने की कोशिश कीजिए और हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। कोई काम ऐसा न कीजिए कि कोई हमारी गिरफ्त कर सके, हमें कोई पकड़ सके। एक तो आप कितने लोग हैं और ये आलम है कि आप अपने लड़ाई, झगड़े, फसाद, मुकदमे, ये सब लोग प्यार से रहो, एक दूसरे को गले से लगाओ। ये दुश्मनों को गले से लगाया, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। ये दुश्मनों को भी गले से लगाओ और उनके दिलों से दुश्मनी दूर करो। जो लोग हैं, हम समझ रहे हैं कि हमारी बात को हर तमाम लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह। आज कभी मोबाइल का ज़माना है, तो हम ये चाहते हैं कि आप अपने ज़हनों से एक दूसरे की दुश्मनी निकाल दीजिए और एक दूसरे की अपने दिलों में मोहब्बत पैदा कीजिए और एक दूसरे के करीब होने की कोशिश कीजिए, ताकि मदानियत को भी फरोग मिले, पीर को भी फरोग मिले और उसके अलावा सिलसिले का झंडा बने। मदानियत का झंडा बुलंद हो, तुम लोग नारा से लगाते हो, लेकिन अपने अमल से
मदद की झंडे को गलत करने की कोशिश की। तो मलाया सिलसिले के बारे में तरह तरह की बातें चारों तरफ मशहूर करते रहती है। लोग कहते हैं हमसे खुद एक मावी थे भी मुंबई में थे, अपने एक मुरीद थे, उसके बाद सिलसिले को सबसे फोन किया कि देखो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, हमारी बात समझ में आ रही है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के लोग 60 और 70 के दरमियान में मर जाया करें। 60-70 की उम्र के दरमियान में वो दुनिया से चले जाएंगे, मेरी उम्मत के लोग अक्सर लोग। तो ये आप लोग जो है वो अखबार में निकालते हैं, इसमें सरकार का हालात तो उसका लिखा हमने छुपाया था कि आपकी उम्र जो है वो 596 साल की है। तो उसके बाद 598 साल की उम्र किसी आदमी की हो सकती है? ये तो इनकी झूठ है। जबकि उससे दलील का नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 60 और 70 साल की उम्र में हमारी उम्र के लोग चले जाएंगे दुनिया से। तो 596 साल के मतलब साल की उम्र हमारी झूठ है। तो हमने कहा अपनी आप में सवाल और तुम जिसको झूठ कह रहे हो अपनी जबान को लगा दो। तो बताओ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी? 900 वर्ष। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी? 1000 वर्ष की। इस तरह से अंबिया की कितनी ज्यादा उम्र होंगी और तुम कहते हो अच्छा अल्लाह के रसूल की उम्मत में असहाब में हज़रत सलमान फारसी की उम्र कुछ लोगों ने 350 वर्ष की है, किसी ने कुछ लोगों ने 250 वर्ष की है। उसके अलावा भी कुछ सहाबा हैं जिनकी दिनों में उम्र बहुत ज़्यादा कम है। इलाहाबाद में एक बुजुर्ग हैं मुसनद 600 वर्ष से ज़्यादा उन्होंने उम्र पाई है। उसके अलावा एक हज़रत एक बुजुर्ग थे तो जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अपनी माथे की आंखों से की। अल्लाह के रसूल ने उनको दुआ दी, बारकाल्लाहु फीक, अल्लाह ताला तुमको तुम्हारी उम्र को दराज करना। 3 मरतबे दुआ दी। तो उन्हीं का प्रमाण है कि अल्लाह के रसूल ने 3 बार उनको दुआ दी और हर एक बार के में अल्लाह ताला ने मेरी उम्र को 200 बढ़ा तो 600 साल की उम्र और 60 साल की उनकी अपनी उम्र थी, 660 साल की उम्र। तो ये तो वो लोग बकवास करते हैं कि इनको नहीं बनाना। हम लोग से कहा कि ऐसा नहीं है, अल्लाह के रसूल की उम्मत में भी लोगों की उम्रें काफ़ी हुई और अंबिया और रसूलों की उम्रें बहुत ज़्यादा हुई और उम्मतियों की उम्रें उनकी बनी इस्राइल में और दूसरे अंबिया की जो उम्मतें हैं उनमें बड़ी बड़ी लोगों ने पाई। तो ये एतराज़ इसके अलावा जैसे अगम मदा कहिए गम मदा गम मदा गम मदा जिधर तारा लगाया करोगे दूसरों के एतराज़ करते हैं और जिहालत के सिवा दम मदा दम का क्या मानी है? दम कहते हैं खून को, खून की ताकत पैदा करता है और यानी दम का माने है ताकत। और दम मदार की ताकत, मदार की ताकत से बेड़ा पार। मदार की ताकत से बेड़ा पार, मदार बेड़ा पार के ये मानी। बताओ कौन सुन्नी मुसलमान है कि
जो इस नारे पर एतराज करे, ये हालत है नहीं है, सरासर ये हालत है। कोई सुन्नी मुसलमान, हाँ सुन्नी अगर नहीं है कोई, और कट्टर किस्म का दूसरे मसलक का कोई शख्स है, अगर कोई सर बात कर रहा है तो उसके तरफ बात है। लेकिन सुन्नी मुसलमान जो इस्लाम के बात करते हैं, इनका मज़ार क्या है, तो ये सारी बातें आप अपने ज़हन में रखिए और कोई बात किया करें तो उसका जवाब दिया करें। हम फिर कहेंगे कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बनाइए, सब कुछ। लेकिन बच्चों को अपने खानदान में 2-4 आलिम जरूर बनाए, ताकि मालूम है एक हाफिज अगर कोई हाफिज हो जाता है तो वो अपनी नस्लों को लेकर के करने के और आलिम का मतलब बहुत बड़ा होता है। तो अपने बच्चों को आलिम बनाइए। हमारे यहाँ देखिए कभी कोई हमारे यहाँ चंदा लेने आता है, हमारे सरकार हमारे पास का इतना बड़ा फैज है कि कोई चंदा नहीं करते और हमारा सारा खुला करता है। आपने देखा कि कोई रसीद लेकर के आया और हमारे यहाँ से कोई ना उसकी और ना मदरसे रसीद। अल्लाह का शुक्र है, सरकार का इतना बड़ा फैज है कि हमारा अच्छा मदरसा कर रहा है और वहाँ खाते रहते हैं, सहते हैं, इलाज होता है, सब कुछ होता है। हमारे यहाँ बच्चे उर्दू मजबूत हो और उसके अलावा दीन पढ़ो और बिल्कुल अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा जरूरी जो बात है आज के दौर में, हालांकि हर दौर में सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि अपने बच्चों की तालीम पर बहुत तवज्जो देती है। हमारा बच्चा जो है तो मदरसे भेजते हैं या स्कूल भेजते हैं, जो होने लगता है हो जाता नहीं है, तो भगते क्या हो, ये सब गफलत वाली बातें, मोबाइल पर बैठा रहता है, ये सब अपने बच्चों की जिंदगी खराब करने के अलावा बच्चे नहीं जाना बाहर करो और स्कूल तक पहुँचा कर जाओ, फिर घर आ गया तो फिर कोशिश करो उसको लेकर के जाओ और इसी तरह से उसको ये जहन में उसके डाल दो कि ये कोई काम ऐसा हमारा बाप करा रहा है जो हमारे लिए जरूरी है। सब बच्चों के लिए ये बात पैदा हो जाएगी तो वो खुद स्कूल जाएंगे। तो ये नहीं तो बच्चा हमारा जाता नहीं, खेलने में ऐसा है, ये सब बहाने कोई है और माँ बाप की जहालत है। बच्चों को खूब पढ़ाइए। इसीलिए देखो अब आप जो है लोग कहते हैं जब हमारी 9 महीने बच्चियाँ लगी हैं ना, ये बच्चियों को पहले और भी होता था, पढ़ाना नहीं चाहिए, अच्छा ये अल्लाह के रसूल के दीन के खिलाफ ऐसा नहीं है। अलिमो फरीदतु कुल्लो मुस्लिमती, यानी अल्लाह के रसूल ने मर्द और औरत पर दोनों पर वाजिब करार दिया है इल्म को हासिल करना। बच्चों की तरफ से उनको भी अच्छी से अच्छी आला से आला तालीम देना चाहिए और बच्चों को भी अच्छी से अच्छी आला से आला तालीम देना चाहिए और इससे बिल्कुल गफलत नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत से नवाजे और हमको हमारी दुनिया और आखिरत सब बेहतर फरमाए। अल्लाह हम इन पर दुनिया हमारे ख्याल में जो अच्छी अच्छी बातें थी, जो ज़रूरी बातें थी, अगर तुमने में से जितने लोग बैठे हैं कोई अगर कोई सवाल करना चाहता है तो खड़ा होकर के सवाल करना, कोई बात सच मलारिया सोचने के बारे में करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसके अलावा कल तक हम उनके रहे नहीं करना अपने, तो अगर आपको कोई बात पूछना है, कोई सवाल करना है तो आप हमारे पास आइए, इंशाअल्लाह हम उस सवाल का जवाब देंगे। और
अल्लाह ताला अल्लाह ताला सबको हिदायत से नवाजे, अल्लाह दीनदारी की दौलत से नवाजे, अल्लाह ताला आपके मुर्शिद के उम्र दराज अता करे और जो इनके मुर्शिद पीछे लोग गुजर गए और दिया और उनकी आखिरत बेहतर से बेहतर करना अल्लाह